हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। हम फिर से लेकर आए हुए हैं। आपने जैसे थंबनेल पर देखे हैं कि मॉडल पेपर जो 2026, जो कि विषय की बात करेंगे फिजिक्स से, जो आप लोग को पता ही है कठिन लगता है, लेकिन आज से आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो कोशिश करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसके बेस पर आपको, है ना, क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। क्लियर है क्या? आपको पता ही है कि आपका जो प्रैक्टिकल की बात कर सकते हैं, 1 जनवरी से 20 जनवरी पर स्टार्ट होनी है, और 20 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है, शुरुआत है। और फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो फिजिक्स से ही है, भौतिक ही है। तो हम ले चलते हैं आपका मॉडल पेपर का आंसर की ओर। क्लियर? साइड पर आपको दिख रहा ही होगा कि पेपर का जो पैटर्न है, किस प्रकार से ब्लूप्रिंट्स की बात कर सकते हो। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे ब्लूप्रिंट्स में। जो आप लोग जानते हैं 70 मार्क्स का मिलने वाला है आपको। कितना मार्क्स का मिलने वाला है? 70 मार्क्स का। जिसमें आप पता ही है कि 1 मार्क्स एमसीक्यूज बोलो तो 15, मतलब कितना हो जाएगा? 15 ही बात कर सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स वाला कितना हो जाएगा आपका? 6। ठीक है, तो आपका क्या, 7 7 बोल सकते हैं। 14 की बात कर सकते हैं। आपका 3 मार्क्स वाला कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है, 6 की बात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 18 की बात कर सकते हैं। क्लियर है? और 4 नंबर वाला जो कितना आपको मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलने वाला है, कितना हो जाएगा? 8 हो सकता है। और 5 नंबर वाला कितना मिलेगा? 3, कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, टोटल कर सकते हो 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 30 का शून्य हाथ में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 1 2 3 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट्स जमा हुआ है। क्लियर है? तो आज हम लोग देखने वाले जो पांच पांच जो 15 नंबर है, 1 नंबर वाला जो एमसीक्यूज होता है, खंड नंबर आ की बात कर सकते हैं। आपको साइड में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से उसमें नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास पेपर है, बहु विकल्प की बात करेंगे आज, सही विकल्प की बात करेंगे, एमसीक्यूज की बात करेंगे, जैसे आपने थंबनेल पर देखे होंगे। तो आपको दिख रहा होगा, निम्न में से किस भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। कितनों ने आंसर भी पता है सब सभी को? ठीक है, परंतु हम आंसर को ठीक नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पास हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं बेटा, कि, है ना, डिटेल करेंगे। जिसको नहीं पता है उन लोग डिटेल करेंगे। केवल ऐसे टिक लगाने से नहीं हो पाएगा कि इसका आंसर कौन है, ये आंसर हो जाएगा करके। आपको क्या करना है? डिटेल करना है। डिटेल का मतलब है हम चले जाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। चेक करने का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए टॉपिक्स में। ऐसा नहीं कि इस बार अगर इसका आंसर ये है, ये तो जानते हो बहुत लोग, परंतु ये क्यों है, ये क्या दिया हुआ, विद्युत विभव पूछ देगा तो कैसे हो जाएगा? है ना, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना, विभवांतर क्या होती है, ये पूछ देंगे तो फिर कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग डिटेल बात करते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आपको फिर स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से मिलने वाला है। तो पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे कि बात कर सकते हैं। पहला तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आंसर बस ऐसे टिक लगाना नहीं है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला जो विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है होता है? विद्युत क्षेत्र की, यहाँ पर तीव्रता की भी बात कर लेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जा रहा है। ठीक है, तीव्रता की बात कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पता ही होगा, है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं भाई, है ना, ध्यान दिए रहना। ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्या होता है? क्यू नॉट की बात कर सकते हैं। मतलब एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उस पर जितना बल अनुभव करता है, लाने में जितना हमको बल का अनुभव होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और बल का मात्रक क्या होता है? इस बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम होगा। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम। ये तो हो रहा है इसका मात्रक, ये है फार्मूला, और ये हो जाएगा उसका मात्रक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसका विमी सूत्र। क्या बात करते हैं? विमी सूत्र की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो विमी सूत्र बनाने के लिए, क्यों इसको बना रहा हूं मैं, आपको बनाने नहीं बोले हैं, आपको तो केवल क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं, परंतु आपको अलग से पूछ देंगे तो फिर कैसे करेंगे? इसलिए इसको पूरा डिटेल कर रहे हैं हम लोग, कि न्यूटन की बात कर सकते हैं, T-2 ये होता है क्या, सबको पता होगा। ठीक है, और इसका बात करें, कमेंट करते चलेंगे भाई, है ना, जिसको पता होगा। गुलाम की बात करेंगे, एटी की बात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? एटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुलाम कैसे एटी आया सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं बेटा, है ना। थर्ड नंबर चैप्टर की बात करते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, मतलब किसी चालक तार पर जितना आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होने में जितना समय लगेगा, उसके दर जो होते हैं बटे के साथ में रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आई आई फॉर मतलब क्या होगा? आइसक्रीम नहीं है, यहाँ धारा है, और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, एम्पियर ए है और समय का मात्रक क्या होता है टी, मतलब समय की बात करते हैं, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो इस प्रकार से हम लोग कूलाम के लिए लिख सकते हैं एटी, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो ध्यान दिए रहना। तो सी का जब भी आएगा, सी का जनरली जो यूज है बेटा हमको अंतिम चैप्टर तक देखने को मिलता है, तो आपको पता ही होना सी इक्वल टू इसका जो मात्रक होता है वो एटी होता है, एटी लिख दिए। तो फाइनली ये टी ऊपर जाएगा, कहा जाएगा, ऊपर जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम टी ऊपर जाएगा तो टी प्लस में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस होगा। एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, थ्री, वन है, ऊपर जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। ए भी है तो ए भी रहेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन, है ना। कहीं कहीं पर आपका आई भी लिखते ही रहेंगे, तब भी आपको घबराना नहीं, हालांकि एम्पियर होता है, धारक मात्र क्या होता है, एम्पियर होता है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखे रहना। यह है विमी सूत्र। अभी क्या लिखे, ये मात्रक होता है ना, वही है मात्रक, ऐसा ही मात्रक होता है। ध्यान दिए रहना, ये क्या है बेटा आपका, ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, क्या है आपका, ऐसा ही मात्रक। और एक जो होता है आपका, जानते हो आप लोग, एमकेएस भी मात्रक होता है, जिसमें आपका एमकेएस की बात करो या ऐसा ही लिखा रहता है, परंतु यहाँ पास किसी साइंटिस्ट का नाम है, गुलाम भी साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पास न्यूटन साहब भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए किसी का नाम के पर अगर रहता है तो क्या होता है, वो ऐसे ही पद्धति की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, इसकी प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति ये भी पूछा जाता है, सब क्वेश्चन तो एक साथ सिमिलर पढ़ रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा अलग अलग में मिलेगा। कहीं पास इसकी प्रकृति पूछा जाएगा, अदिश राशि किस अदिश राशि है, कहीं पास पूछेंगे आपको इसका क्या पूछ सकते हैं, विमी सूत्र क्या है, कहीं पास पूछ सकते हैं इसका मात्रक क्या है, जैसे आपको ये दे दिया है पहला पॉइंट, क्या है, मात्रक पूछ दिया है, तो इसका मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम, विमी सूत्र इतना हो जाएगा। प्रकृति की बात कर सकते हैं, सदिश राशि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है, ये प्रकृति बताएंगे, मतलब आपको पूछेंगे सदिश राशि की अदिश राशि है, इस प्रकार से। अब आते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर, अभी देख लेते हैं। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं विद्युत, क्या बात कर सकते हैं बेटा, विद्युत विभव की बात कर सकते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव की बात करेंगे तो किस प्रकार से होगा, विद्युत विभव देखते हैं सर। आप लोग को पता ही है कि E इक्वल टू हम बोलेंगे सर विद्युत विभव, V से डिनोट करते हैं विद्युत विभव को, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, देखना है ना। हम क्या करते हैं बेटा, W अपॉन क्या होता है, Q होता है, W अपॉन क्या होता है, स्मॉल Q नॉट लिख लेते हैं। अब विभव की बात कर सकते हैं अनंत से, कहां से लेके आते हैं, अनंत से। ठीक है, अनंत से आप लोग पता ही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की बात कर सकते हैं, ये अगर विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, तो अनंत से लेके आते हैं, कहां से लाएंगे, अनंत से। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दिए रहना, विद्युत विभव किसे कहते हैं बोलेंगे तो, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव। फार्मूला से आपको परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मात्रक की बात करते हैं बेटा, मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ तो फिर। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम। तो हम लोग इसका भी विमी सूत्र लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, विमी सूत्र। आप लोग लिखते चलेंगे भाई, है ना। ठीक है, चलिए विमी सूत्र की बात करेंगे तो ये जूल, कार्य का भी क्या होता है विमी सूत्र यार, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन सी का क्या होता है, फिर से लिख दिए यहाँ पास, एटी होगा, कितना हो जाएगा, एटी। तो फाइनली जो होगा ये ऊपर जाएगा, तो फाइनली क्या करते हैं, एम और एल टू, टी ऊपर जाएगा, टी माइनस कितना होगा, थ्री होगा, ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा। एक इसका भी सूत्र हो गया बेटा आपका, विद्युत विभव का बात कर सकते हैं। ठीक है, किसकी बात कर सकते हैं, विद्युत विभव। कार्य एक अदिश राशि की सदिश राशि, बताओ, कार्य अदिश राशि की सदिश राशि, तो विभव भी एक क्या हो जाएगा, अदिश राशि होगा। कार्य अदिश राशि होता है, याद रखे रहना। प्रकृति बताएंगे, प्रकृति, तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, विद्युत विभव क्या है आपका, अदिश राशि है। क्या है जी, अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पास कार्य भी क्या है, अदिश राशि है, कार्य सदिश राशि नहीं हो सकता, ध्यान देना। ठीक है, कार्य क्या है आपका, अदिश राशि, तो ये अदिश राशि है। इसी प्रकार आपका विभवांतर दे दिया है बेटा, विभव में अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पास देख रहे हैं हम लोग, विभवांतर, विभवांतर, विभव में अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर। यहाँ पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ध्यान दिए रहना, ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये नेचर की बात किया जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश मीडियम वाले जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, अर्थात विभव में अंतर को क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर।
यहाँ तक ये विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं ये क्या है, बी ए है, ये मान लेते हैं सपोज ये क्या है आपका वीबी है, अर्थात इसका विभवांतर ये वीबी है और इसका विभवांतर विभव क्या है आपका, इस पॉइंट का हम लोग क्योंकि अनंत से लेके आते हैं ना, इसको लेके आते हैं आवेश को, या यहाँ पास क्या होता है, ये विभव v बराबर ही होता है, यहाँ पास w अपॉन a माइनस बी अगर कर लेते हैं, क्यू नॉट कर लेते हैं, तो अनंत से हम लेके आते हैं कहाँ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र किस बिंदु तक, तो यहाँ तक लाने में इतना काम करना पड़ा, यहाँ तक लाने में इतना काम करना पड़ा, तो कहने का मतलब है किसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि विभव एक प्रकार का ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं गाड़ी में, आप क्या करते हैं, छोटे बचपन में रहे होंगे तो चाबी ऐसे भरते थे ना, तो चाबी भरते हैं मतलब चाबी भरने का काम कर रहे हैं, मतलब गाड़ी में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर किया जा रहा है, कौन सी एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, वही चीज की बात हो रही है आपस, तो भैया हमको यहाँ तक आने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो इसका विभव क्या होगा, ज्यादा, इसके विभव की तुलना में, ठीक है, तो ए माइनस का लिख देते हैं बी, तो विभव में अंतर को ही क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर, विभव में अंतर को ही क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जो होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, तो इसका भी विमी सूत्र अगर पूछा जाता है तो आपको सेम इसी के जैसे देना है, क्या होता है आपका विमी सूत्र, एम एल टू टी माइनस थ्री, ये दिखे यहाँ पर, टी माइनस थ्री ए माइनस वन, इस प्रकार से भाई इसका, और लास्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं बेटा आप लोग, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स, इसका तो आपको समझ आया होगा, ठीक है, इसका जो है आपको समझ आया होगा, यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति की बात कर सकते हैं, राशि है ना, और यहाँ पर अभी क्या लिखे थे हम लोग बेटा, इसका जो है एन एन टी माइनस थ्री, और यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस वन होगा, ये है आपका, ठीक है, ये कौन सा नंबर का है आपका, डी नंबर का है, ये कौन सा नंबर का है आपका, ये कौन सा नंबर का है आपका, ठीक है, सी नंबर का है, ये किसका नंबर का है आपका, ए नंबर का है, और यहाँ पर हम बता देते हैं सब क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या होगा, बी, क्या दिया है आपका, विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ है, क्या कहते हैं बेटा, किसी बंद पृष्ठ, इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है, ध्यान दिए रहना, इस प्रकार से बंद पृष्ठ बना देते हैं, क्लोज सरफेस, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले, कैसे गुजरने वाले, अभिलंबवत, मतलब लंबवत गुजरना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ के, जैसे हम बात कर सकते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत जितना पास आउट होगा आपका, क्या, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले जितना भी बल रेखाएं होंगे, अभिलंबवत गुजरना चाहिए, तो इस बंद पृष्ठ की ये क्या है आपका पृष्ठ, आपका ए है, ये विद्युत बल रेखाएं की बात कर सकते हैं, और इसको कहाँ रखे हम लोग, विद्युत क्षेत्र में रखे, कहाँ रखे हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में रखने से ही विद्युत, भाई विद्युत जिस क्षेत्र में रखोगे वही तो जाएगा क्या, ठीक है, तो हम लोग कहाँ रख दिए हैं, विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में इस कोई बंद पृष्ठ रखते हैं, तो इस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले, अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं हम लोग किसे डिनोट करते हैं बेटा, फाई से करते हैं, किससे करते हैं जी, फाई से करते हैं, और फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू में क्या हो जाता है आपका ए होता है, ये आपका अदिश गुणनफल के बराबर होता है भाई, किसके बराबर होता है, अदिश गुणनफल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दिए रहना, यहाँ पास अगर निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में अगर काम करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होता है, जब इसको हटाएंगे तो क्या लेके आते हैं बेटा हम लोग, कॉस थीटा लगाते हैं, और कॉस थीटा मतलब परपेंडिकुलर की बात कर सकते हैं, ये पृष्ठ है, और ये पृष्ठ का डायरेक्शन क्या इधर ही है, और इस बल रेखाओं की संख्या भी क्या है, किधर डायरेक्शन है, उधर ही है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का बन रहा है, कोण बता सकते हैं, 0 डिग्री, कितने गिरेगा, 0 डिग्री का, अर्थात वहां पास फ्लक्स जो होगा वो अधिकतम होगा, फ्लक्स कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, इसको भी पूछा जाता है, क्लियर है क्या, ठीक है, तो हम लोग को विद्युत फ्लक्स पूछा गया था, ये विद्युत फ्लक्स की बात कर सकते हैं, यही है बेटा, कैसे सर, विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, दिखते चल जाना, ठीक है, बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, लिख डालें क्या, ठीक, वेरी गुड, तो यहाँ पास इसका मात्रक देखते हैं हम लोग बेटा, क्या देखते हैं इसका मात्रक, अब यहाँ पास हम लोग बोलेंगे सर ये सदिश राशि क्या, नहीं, डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है, अदिश राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट की बात कर सकते हैं, यूनिट में क्या होगा, इसका मात्रक हम लोग देखें सर, न्यूटन, न्यूटन देखे ना जी, न्यूटन पर क्या होता है, कूलम, अभी तो बनाया है यहाँ पास, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पास देखेंगे तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, अर्थात यहाँ पास क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन
कुलाम न्यूटन प्रति कुलाम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। कैसे बोलेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम बोल सकते हैं। विमी सूत्र की बात अगर करते हैं बेटा हम लोग, विमी सूत्र की बात करते हैं, विमी सूत्र, तो विमी सूत्र बोलेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा बताओ? विमी सूत्र भैया अभी तो बनाए थे, इसका क्या होता है? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, इतने को बनाएंगे तो फिर, और इंटू में क्या है आपको बताओ तो यहाँ पास ये आपका एल टू है, एल टू है, तो यहाँ पास कैसे कर देंगे? वो टू और ये कितना होगा? थ्री, तो फाइनली इसका कितना हो जाएगा? एम एल थ्री, ये देख यहाँ पास वन है, यहाँ पास टू है और यहाँ पास वन है, तो टू और वन कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। और यहाँ पास टी की बात करेंगे, टी कितना होगा? थ्री होगा, ए माइनस कितना होगा? वन होगा। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? विमी सूत्र हो जाएगा। किसका? विद्युत फ्लक्स का। किसका जी? विद्युत फ्लक्स का। और एक प्रकार की ये क्या है बेटा, बता सकते हो कोई? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक क्या है? अदिश राशि है। अब बोलेंगे सर यहाँ पास भी तो ये आ चुका है, ये कुलाम आ चुका है, ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट बताता है आपका, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिटेल करेंगे बारी बारी से, सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ क्या? पहला क्या था? विद्युत क्षेत्र। तो हमारा जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बराबर जो होता है हम लोग जानते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाते हैं तो जितना बल लगता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? उसका मात्रा, ये हो जाएगा उसका विमी सूत्र, और ये प्रकृति की बात कर सकते हैं सदिश राशि। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, क्या है आपका? इंपॉर्टेंस है। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं सेकंड टॉपिक्स में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, कोई पढ़ के बता सकते हैं क्या? साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, हम पीछे लगाते चलेंगे ताकि आपको लिखते बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते बेटा, ध्यान दिए रहना। इसी प्रकार क्या करना है? सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाक से इसको इरेज कर देते हैं और आपको कमेंट करके बताते चलना है भाई किस प्रकार से आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। हम आपको आईएमपी बताते चलेंगे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का है, बता सकते हैं आपको बेटा, गवर्नमेंट का मॉडल पेपर है, क्योंकि ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है तो हमको इसको आधार बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि आपका जो एजप्शन वाला दिया होगा, कथन और कारण वाला दिया होगा, एक चालक का प्रतिरोध देख सकते हो ना, एक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है, और दूसरा क्या बोलना चाह रहा है? कारण ए की बात किया जा रहा है, कारण ए में बोला जा रहा है, और कारण आपका, ठीक है, यहाँ पास बी की बात किया जा रहा है, सॉरी कथन की बात कर सकते हैं, इसको कथन बोलते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा आर, ठीक है, एजप्शन, और यहाँ पर रिएक्शन की बात किया जा रहा है। तो आपका कथन क्या दिया है, ठीक है, कि एक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है, और दूसरा क्या बोला जा रहा है? प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है सर कि आर जो होता है इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। निश्चित तौर पर भैया ये क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है? चालक तार की लंबाई होती है। इधर देख सकते हैं, ये कोई चालक तार है, चालक तार जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास इसकी लंबाई कितना है? आपका एल है, तो इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? उतना ही होगा, ठीक है। और ऐसे प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं हम लोग बेटा? इस प्रकार से, आर से। ये तो हालांकि आर प्रदर्शित करते हैं, तो लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, अर्थात जितनी लंबाई रहेगा उतना क्या होगा? इसका प्रतिरोध रहेगा। इसलिए हम लोग कौन सा तार यूज करना चाहिए? मोटे तार के यूज करना चाहिए, जो आपको विशिष्ट प्रतिरोध की बात करता है बेटा, ध्यान दिए रहना। तो आपका क्या होता है? ये समानुपाती होता है, आर एक जो होता है एक व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, इसको बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ता है, मोटे तार की यूज कर लेंगे तो इसमें क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा? ए आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है, ये सही है आपका, ठीक है। तो दूसरे का आंसर जो देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, जो पहला नंबर क्या है आपका आंसर जो है, आपका पहला नंबर जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इससे हम देखते तो फिर, क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ती है, मतलब उसका अनुक्रमानुपाती है, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो वहां पास आर और ए जो है ना, दोनों सही है, और जो आर होता है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। समझ आए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस प्रकार से हम देखते चलते बेटा, क्योंकि बहुत सिंपल कहानी है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको दिया हुआ तीसरा नंबर देख सकते हो, अमीटर का प्रतिरोध एस है, ठीक है, अमीटर, तीसरा पॉइंट है, अमीटर का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोध क्या दिया बेटा? एस, और आपका वोल्ट मीटर की बात करते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या दिया बेटा? आपका आर का प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान दिए रहना, क्योंकि आपको वीडियो ज्यादा बन जाएगा। प्रतिरोध दिया है आर,
और आपका धारामापी का जो दिया है आपके साइड में देख सकते हो, धारामापी का प्रतिरोध जो है, ठीक है, प्रतिरोध क्या दिया है, जी दिया है। क्या दिया है, जी। गैल्वेनोमीटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास का मीटर दिया बेटा, अमीटर का रेजिस्टेंस जो है एस दिया है, एंड वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो दिया है आपका एस दिया है, एंड गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो जी दिया हुआ है। तो इसमें संबंध बताना है कि कौन सा आपका सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, कि तीसरा सही है, कि चौथा सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अमीटर को हमको याद रखना बेटा, इसको श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में अगर बात करते हैं, जहां इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाते हो, ठीक है, उसको अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दिए रहना। किसमें जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को, ताकि धारा अधिक से अधिक प्रवाहित हो सके और हमको वहां पास धारा का मापन करके हमको बता सके, क्योंकि अमीटर का उपयोग क्यों करते हैं, धारा को मापने के लिए तो यूज किया जा रहा है क्या। दूसरा पॉइंट की बात कर सकते हैं यहाँ पास, है ना, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर की बात करते हैं, इस प्रकार से सिंबल की बात कर सकते हैं, आपको बाइक वगैरह में लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास ये वोल्ट मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में हमेशा कैसे जोड़ते हैं बेटा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पास बात करेंगे धारामापी, गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं भाई। तो गैल्वेनोमीटर की बात अगर करते हैं तो बेटा आप लोग को पता है इसका विक्षेप जो शून्य होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, किसका प्रतिरोध कम होता है। तो याद रखे रहना, इसको समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है सर, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट पर इसमें धारा से ज्यादा प्रवाहित होगा, इसका प्रतिरोध अगर बोलेंगे तो सबसे क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपका जो दिया हुआ ए नंबर की बात करते हैं, आर बड़ा होगा, उसके बाद फिर कितना होगा, जी की बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या होता है आपका बेटा, ए की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है आपका, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। और प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें धारा ज्यादा प्रवाहित होगा, क्या बताओ, नहीं सर, ठीक है। मतलब धारा की बात कर सकते हो, उसमें धारा थोड़ी ज्यादा जाएगा, बताओ, अमीटर से होकर जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि पहला नंबर जो है आपका सही है, याद रखे रहना। इस पॉइंट को भी याद रखना, अमीटर को श्रेणी विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और आपका वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर की बात कर सकते हैं, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप पर आधारित होता है। कैसे होता है, याद है ना आप लोगों को, गैल्वेनोमीटर वाले पढ़े होंगे, अर्थात उसमें किस वाले में पढ़े थे बेटा आप लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर सकते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज में वहां पर शून्य विक्षेप पर आधारित होता है। जी किसके ऊपर होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, धारामापी जो होता है, वो किसके ऊपर आधारित होता है आपका, शून्य विक्षेप पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से आपको फंडा समझ आना चाहिए बेटा, है ना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कौन से नंबर का देखते हैं बेटा, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा आपका, ठीक है। आपका जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, E इक्वल टू 100 साइन 314 टी वाले प्रत्यावर्ती विभव स्रोत की आवृत्ति कितनी होगी। यहाँ पर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। आपका 314 टी की बात कर सकते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है, E इक्वल टू दिया है, अर्थात ये प्रत्यवर्ती धारा है। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति हो सकती है। अब इसका देखेंगे तो किस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन ऑप्शन दिया हुआ है बेटा आपका, ठीक है। ए की बात कर सकते हैं, ए, बी की बात कर सकते हैं, सी की बात कर सकते हैं, और डी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे हमारा जो आंसर कौन सा होगा। इसके लिए देखते हैं, फार्मूला की बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। ई इक्वल टू आप लोग जानते हैं, ठीक है, आपका विद्युत वाहक बल की बात, प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है, इस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या होता है ये बताओ, शिखर मान होता है क्या, ठीक है। आई नॉट क्या हो जाएगा बेटा, साइन साइन ओमेगा टी की बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी की बात। और यहाँ पर इस फंक्शन में दिया हुआ है, ओमेगा की बात कर सकते हैं, आप लोग जानते हो। यहाँ पास ओमेगा क्या बोलते हैं बेटा, इसका कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, सॉरी कोणीय वेग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कोणीय वेग की बात किया जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 पाई क्या होता है आपका, न्यू होता है। न्यू इन द सेंस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ दिया जाता है ना बेटा। तो यहाँ पर हम अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, आवृत्ति जी। और ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पास ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है बताओ बेटा, यहाँ पास ओमेगा इक्वल टू अगर बोलेंगे, ओमेगा की जगह में क्या है, टी, तो टी है। ओमेगा का जगह जो दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 314 दिया ना, तो ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 314, तो 314 को लिखो, यहाँ पास 314 लिखो, और यहाँ पास 2 का 2 लिखो,
पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है कि नहीं होता है। और ये दशमलव को क्या करेंगे, हटा दो बेटा। ये दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट में 3 1 4 करो, 2 करो, और दशमलव को हटाएंगे तो 3 1 4 100 हो जाएगा। हर का हर कहाँ जाएगा, अंश में, तो अंश में लिख देंगे यहाँ पास, तो फाइनली ये 100 आ जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा, 100 का आधा कितना होता है, 50। तो 50 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पास जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका सी नंबर, वो सी नंबर 50 हट जो है आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आते रहता है, ध्यान दिए रहना। क्लियर है क्या? तो चलिए हम तीसरा भी मिटा देते हैं, चौथा भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट्स की बात कर लेते हैं सर, हो गया ना? ठीक है, हो गया बेटा। चलो यहाँ पास देख सकते हैं, समय हमारे पास है, जगह है। 5वां नंबर की बात करते हैं। 5वां नंबर की बात करेंगे तो किस प्रकार से होगा बताओ, 5वां नंबर क्या दिया हुआ है आपका बेटा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ऊपर मिटा देते हैं आपके लिए। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, 4000 एंगस्ट्रॉम। 5वां नंबर है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं। तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है बताओ, कौन सा है यहाँ पास देखते हैं सर। तो आपके में ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, गामा किरण, एक्सरे किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य गामा किरण। ठीक है, और दूसरा दिया है एक्सरे किरण। ठीक है, और आपका तीसरा पॉइंट क्या दिया बेटा आपका, पराबैंगनी, पराबैंगनी दिया है, और चौथा क्या दिया है आपका, ठीक है, दृश्य प्रकाश दिया है, दृश्य किरण। तो यहाँ पर हम जानते हैं पहले, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, इसमें ध्यान देंगे। 8वां नंबर चैप्टर का है, और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर मिलेगा मुख्य रूप से। ठीक है, तो हम लोग ले चलते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं बेटा, जो सन से जो प्रकाश किरणें आती है, सूर्य से प्रकाश किरणें आती है, आप लोग जानते हो। जब मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे तो आइंस्टाइन बताता है, आपका लेनार्ड बताता है, बहुत सारे साइंटिस्ट की बात कर सकते हैं, फोटॉन्स के रूप में आते हैं, ऐसे करके, मतलब प्रकाश के प्रभाव के बारे में व्याख्या किया होगा। इस प्रकार से प्रकाश किरणें आएगी, तो इसमें हम लोग जान सकते हैं प्रकाश किरणों में विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो प्रकाश तरंग से आती है, और इसको आती है, मतलब इसमें 7 प्रकार की किरण होती है। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यूवी, यूवी, इन, माई, क्या होते हैं, रेडियो। ये क्या बता रहा हूं सर, आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं। गा से गामा, ये से एक्सरे, यू से यूवी, और वी से विजिबल, विजिबल क्या होता है बेटा, विजिबल, ई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो वेव। और यहाँ पास विजिबल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है विजिबल। विबग्योर होता है, क्या होता है आपका, विबग्योर। हाँ, इसमें हम समझेंगे किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है और किसकी आवृत्ति कम होती है। ध्यान देंगे, इधर मैं ऐसे खड़ा हूं तो इधर लेफ्ट साइड जाएंगे, तो इधर जाते हैं तो क्या होता है बेटा आपका, याद रहना चाहिए, इधर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होता है, क्या होता है, लैम्डा बढ़ती है। और लैम्डा को किससे डिनोट करते हैं, तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, अर्थात तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। राइट से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है, और राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो आवृत्ति में वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा आपका, आवृत्ति में, अर्थात न्यू बढ़ती जाती है। इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हम लोग देख सकते हैं सर, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरण का। इसीलिए तो भेदने की क्षमता इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, 8वां नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है बेटा, एक्सरे किरण की बात करते हैं। फिर क्या है आपका गामा, ये क्या है, पराबैंगनी किरण की बात कर सकते हैं। आपको पूछा हुआ है पराबैंगनी किरण की बात कर रहे हैं, किसका तरंगदैर्ध्य कितने के बराबर होता है करके। ठीक है, और ये विजिबल दृश्य प्रकाश किरण की बात कर सकते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस को याद रखे रहना है, ये सीक्वेंस को याद रखना है, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। इधर जब जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य क्या होती है, बढ़ती है ना, इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, और अगर बात कर सकते हैं आपको रंग, तरंग मतलब यहाँ पर ये जो हमको दिखाई देते हैं कलर, किरण जो है, विजिबल, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर मतलब वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ठीक है, ऑरेंज, और ये क्या होता है, रेड। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो इधर इसको भी जाएंगे तो इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार आपका H2 फार्मूला से हम लोग देख सकते हैं ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी। अगर आवृत्ति ज्यादा होता है तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी बेटा आपका, ज्यादा होगा। आवृत्ति अगर ज्यादा होता है, आवृत्ति ज्यादा होता है तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है इधर जाने पर आपकी एनर्जी जो है बढ़ती है,
तो सबसे ज्यादा किसकी ऊर्जा होती है बोलेंगे तो गामा किरण की होती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सर, यहाँ पास 4000 से भी अधिक होता है इन लोगों का, 4000 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक होता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होती है, भेदने की क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा अधिक होता है। अर्थात 4000 की बात कर सकते हैं, 4000 से ही चालू होता है आपका ये विजिबल की बात कर सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 के बीच होता है आपका, ठीक है, ध्यान देंगे, विजिबल का ही होता है, जो हमारा दृश्य प्रकाश किरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दृश्य प्रकाश किरण की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्म में तुमको ये सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन छपा हुआ है वही क्वेश्चन आएगा, उस पैटर्न का पूछा जा सकता है, ये वाली भावना है। ठीक है, अगला आते हैं हमारे जो है, मिटा दे क्या इसको, ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, चाहो तो फिर हम मिटाते चल रहे हैं, समझते हुए चलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है, एक एक चीज इंपॉर्टेंस है ना, ध्यान दिए रहना। ये क्लियर हुआ क्या आपको, ठीक है बेटा, है ना, बताते चलना है, अगर कुछ भी डाउट रहता है उसमें कमेंट करके बता देना है, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से हम देखते चलते हैं, आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन की बात कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी की बात कर सकते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है आपका, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर की बात किया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, मतलब ये F1 की बात कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के संयोजन से बनने वाला लेंस होगा, मतलब एक जो सेकंड लेंस है वो कितने का है आपका बेटा, -15 सेंटीमीटर का दे दिया है, एक जो दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर, एक जो दे दिया आपका 15 सेंटीमीटर की बात कर सकते हैं। तो इसको संयोजन की बात किया जा रहा है, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पतले लेंस का संयोजन की बात कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वाले में देखे होंगे आप लोग, F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1 क्या होता है बेटा आपका, 1/F2 होता है, अर्थात इसको स्मॉल में लिया जाता है, वैसे आप लोग पता ही होगा, ठीक है, ये कूल वाले को प्लस में लिया जा सकता है। तो चलिए फाइनली आंसर अगर रखते हैं हम लोग, तो किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहला जो होगा 10 की बात कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पास देखेंगे तो माइनस कितना होगा बेटा, 15 होगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पास, ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा बेटा, ध्यान दिए रहना, ठीक है, 15 दूनी 30, मतलब 30 का यहाँ पास एलसीएम निकलेगा, किसका निकलेगा, 30 का, और 10 या 30 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, या 15 दूनी 30 कितने बार में, 2 बार, 2 को इसके साथ गुणा करो, 2 एकम 2, 3 में 2 घटाओगे कितना बचेगा, 1, 1 बटे कितना आएगा, 30, 1 कितना हो जाएगा F, और यहाँ पास देखेंगे इसको उल्टा कर देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 30 आएगा, कितना आ जाएगा, 30, लेकिन इसको कैसे करेंगे सर, प्लस में दिया है, अर्थात इसकी जो लास्ट जो आया फोकस दूरी मुख्य संयोग करने के बाद, तो फोकस दूरी क्या आया बेटा, प्लस आया। इस प्रकार से बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है और ए भी उत्तल लेंस है आपका, ठीक है, अंतिम में जो होगा सर वो किस प्रकार से हो सकता है, अर्थात इसका फाइनली जो हो गया सर प्लस आया, और इधर हम जो मिलता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, प्लस, आवर्धन क्षमता, आवर्धन बोलो, ठीक है, रैखिक आवर्धन बोलो, ठीक है, या फिर इसका प्रतिबिंब की दूरी की बात कर सकते हैं, या प्रतिबिंब और फोकस दूरी इधर ही बनता है, अर्थात हम लोग कैसे लेते हैं उसको बेटा, प्लस लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और धनात्मक लेते हैं तो कौन सा लेंस होता है आपका, उत्तल लेंस होता है, किसका लेंस होता है, उत्तल लेंस का होता है, जिसका नाम क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की बात किया जा रहा है। क्या है जी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, क्या नाम है इसका, उत्तल लेंस, क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात कर सकते हैं, उसको हमको धनात्मक लिया जाता है यहाँ पास, है ना, प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होती है, इधर जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक लिया जाता है, अवतल लेंस के लिए क्या होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होती है, इस प्रकार से आपको समझना है भाई, है ना, ठीक है, आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा आपका, 6 नंबर हो गया, याद रहेगा जी। चलो 7 नंबर की बात करते हैं, मिटा दे क्या इसको बेटा, चलो देख लो, मैं लिख ले सकते हैं इसको ना, 7वां की बात करते हैं, 7 नंबर की बात करते हैं, 7 नंबर जो होगा, 7 नंबर भी क्या दिया बेटा आपका, 7 नंबर, 7 नंबर स्क्रीन में भी देखते चलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, साबुन का बुलबुला की बात किया जा रहा है, साबुन का बुलबुला, ठीक है, साबुन का बुलबुला, बुलबुला, ठीक है, रंगीन दिखता है, क्या दिखता है आपका, रंगीन दिखता है, रंगीन दिखता है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सर, क्यों दिखता है, जब आप कपड़ा धोते हो तो देखे होंगे, ठीक है, वहां पास बबल जो होता है वो रंगीन रंगीन दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है भाई, इंद्रधनुष तो नहीं, प्रकाश पड़ती है, ये तो जानते हो आप लोग, ठीक है, प्रकाश पड़ती है, तो क्यों दिखाई देता है, पहला दे रहा है इंटरफेरेंस, दे रहा है व्यतिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, दूसरा जो दे रहा है सर विवर्तन, क्या बोल रहा है आपका, विवर्तन, और तीसरा जो दे रहा है ध्रुवण, क्या हो रहा है आपका, ध्रुवण, और चौथा जो दे रहा है आपका अपवर्तन, अपवर्तन की वजह से होता है कि ध्रुवण की वजह से होता है कि आपका विवर्तन की वजह से होता है, ठीक है,
ध्यान दिए रहना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पहली बात है साबुन के बुलबुला की बात करते हैं, इस प्रकार से होता है आपका साबुन का बुलबुला, जब साबुन झाग देता है उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा हम लोग। पहली बात है सर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका व्यतिकरण, लेकिन क्यों है सर व्यतिकरण है क्या इसका, मतलब साबुन का बुलबुला किसके कारण दिखाई देता है बोल रहे थे, व्यतिकरण के कारण होता है, लेकिन व्यतिकरण किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग व्यतिकरण की बात कर सकते हैं। व्यतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट से पेपर में आता है बेटा, ध्यान दिए रहना, क्लियर है क्या, ओके। व्यतिकरण देखते हैं हम लोग, व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो समान लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे, ये देखो इसका आयाम इसको बोलते हैं, अधिकतम मान को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम कहते हैं, आयाम, ठीक है। और इसकी आवृत्ति, आयाम व आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। जब माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती है तो माध्यम के इसका परिणामी जो होती है तीव्रता क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार वहां पास प्रकाश किरणें जो है उसके ऊपर पहुंची, इसके ऊपर बोल सकते हैं बबल के ऊपर, और यहाँ पास पहुंचने के पश्चात इसकी जो है तीव्रता में क्या हो गया बेटा, परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से हमको क्या दिखाई दिया, ये रंगीन दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, रंगीन दिखाई दिया, क्योंकि आवृत्ति समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे जब किसी माध्यम पर एक साथ अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के फलस्वरूप इसकी परिणामी तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्यतिकरण कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। याद रखे रहना। विवर्तन की बात करते हैं, विवर्तन डिफ्रैक्शन बोला जाता है बेटा, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। विवर्तन की बात करते हैं, विवर्तन सेकंड पॉइंट है, ये ए है, ये क्या है तुम्हारा बी है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, विवर्तन, व्यतिकरण। व्यतिकरण के ही कारण जो होता है साबुन का बुलबुला जो होता है रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। तो विवर्तन किसे कहते हैं सर, चलो देखते हैं। विवर्तन जो होता है किसी धारदार किराने से, ऐसा बात कर सकते हैं, जो स्लेट वाली रहता है, प्रकाश किरणें जो होती है यहाँ से सूर्य के प्रकाश आ रही है, और यहाँ से क्या करते हैं बेटा, अवरोध रख देते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, अवरोध, अवरोध, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें जो है स्लेट के माध्यम से प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, और यहाँ से टकरा कर फिर क्या हो जाएगा, टकरा कर ऐसे चले जाएगा, यहाँ से आकर यहाँ चले जाएगा, इसमें पर्दे पर मिलेगी, अर्थात यहाँ पर इस क्या बनेगा आपका, छाया बनेगा, क्या बनेगा बेटा आपका, शैडो की बात कर सकते हैं, छाया प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, छाया प्रतिबिंब की बात कर सकते हैं। तो इधर प्रकाश का मुड़ जाना, अर्थात इस किनारे से धारदार किनारे से क्या हो जाना बेटा, मुड़ जाना, ठीक, क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अर्थात क्या बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किसी धारदार किनारे से अवरोध से क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, मुड़ जाता है, इस परिघटना को क्या बोलेंगे, विवर्तन बोलेंगे, ठीक है। ध्रुवण की बात करते हैं, ध्रुवण क्या हो जाता है बेटा, पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन जो होता है क्या होता है आपका, तीसरा पॉइंट, ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो अध्रुवित प्रकाश, ये देखो मेरे सामने क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका, अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं बेटा, अ- अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ध्रुवण करते हैं, ध्रुवित करते हैं, अर्थात किसके थ्रू ध्रुवित करेंगे सर, पोलराइजेशन, पोलराइड के थ्रू। ये पोलराइड है, जैसे पतली पतली स्लेट रहता है, ऐसा पतली पतली स्लेट होता है, पढ़ाया आपको है ना बेटा, ध्यान देंगे। तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो यहाँ पास क्या है बेटा आपका, अध्रुवित प्रकाश है, ये सेंटर पॉइंट में रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। अब जो जैसे आप बात कर सकते हैं, ये आपका प्रकाश किरण है और ये स्लिट है, और ऐसे 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 करते इसके परपेंडिकुलर, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ध्यान दिए ना, ठीक है। अनुप्रस्थ ध्रुवण कैसे होती है, अनुप्रस्थ तरंग में पाई जाती है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग ऐसे ऐसे जाती जाती है, मतलब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत आपतित होती है, तब इस स्लिट से पार हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सर, इस प्रकार से हमको, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश मिलता है, ये ध्रुवित है, ये क्या हो रहा है बेटा, ध्रुवित, ध्रुवित, ध्रुवित प्रकाश, क्या प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश को जब हम पोलराइड के थ्रू, ये पोलराइड है, ये क्या है बेटा आपका, पोलेराइड, पोलेराइड, पोलराइड, जब अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है तो वह ध्रुवित हो जाता है, अर्थात इस परिघटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, अर्थात पोलराइड के थ्रू अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करते हैं हम लोग। अर्थात जैसे आप लोग जानते हो, देखे होंगे कि सड़क की बात कर सकते हैं, आप इधर से चल रहे हो, वो उधर से आ रहे हैं, दो है ना, ट्रक वाले आ रहे हैं, बाइक वाले आ रहे हैं, या जो कार वाला आ रहे हैं, है ना, ज्यादातर आपके आंख में पड़ती है, तो उस चकाचौंध को दूर करने के लिए हम लोग पोलराइड्स का यूज करते हैं, हम लोग पोलराइड लगाते हैं, वहां पास फिल्म, पतली फिल्म की रहता है, नाइट्रोसेलुलोज की बात किया जाता है, वो सब लगा रहता है, आपको सब पढ़ाया गया है। तो ये ध्रुवण होता है। अपवर्तन की बात कर सकते हैं, डी की बात कर सकते हैं, चलो डी की बात कर सकते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं बताओ,
अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग जानते हो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, इस प्रकार से होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, विरल है और ये क्या है आपका सघन है, ठीक है, अर्थात विरल मतलब डेंसर मीडियम, सघन मतलब नहीं सर, रेरर मीडियम विरल होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, सघन होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अर्थात विरल से सघन में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, अभिलंब की ओर झुक जाता है ना। और अगर बात कर सकते हैं सघन से विरल में जाता है, अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। दोनों ही घटनाओं पर प्रकाश का क्या हो रहा है, यहाँ पास अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन। तो इस प्रकार तो यहाँ पास परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, ये सब आपका एक्सटर्नल का भी क्वेश्चन है, बता दिया, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस परिघटना को ही क्या बोलेंगे, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस की बात किया जा रहा है, क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से कहानी को आपको पता होना चाहिए बेटा डिटेल, क्योंकि आप डिटेल पता नहीं करेंगे, रट्टा मार करेंगे तो आपको याद नहीं रहने वाला भी। और पेपर काफी दिन अभी है, मतलब काफी दिन का मतलब है कि आपको इस दौरान में आपको पता नहीं चलेगा समय कैसा निकलेगा, परंतु याद भी तो रहना चाहिए ना, ठीक है। और एज अ बोर्ड एग्जाम का जो है अगर बात कर सकते हैं तो आपको बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास समय भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझ आया होगा मुझे लगता है भाई कि आप लोग पूरा क्लियर समझ रहे हो, नहीं आ रहा होगा समझ तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वहां पास दिखा सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अगर बात करते भी तो 8 नंबर क्वेश्चन का क्या दे दिया बेटा, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन पर भी देख सकते हो आप लोग। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। अब प्रकाश विद्युत धारा कैसे बढ़ेगी भैया, आपतित, आपके पास होना चाहिए क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता घटाने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति घटाने पर, एक घटाने पर एक बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर और घटाने पर। आप लोग जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते बेटा, आइंस्टाइन भी बताया था, लेनार्ड नामक साइंटिस्ट ने बताया था, आपका आर एन मिलिकन की बात कर सकते हैं कि प्रकाश को जब हम लोग क्या करते बेटा, किसी धातु सतह पर आपतित करते हैं, यदि कोई प्रकाश उचित आवृत्ति का, भाई क्या करते बेटा, उचित आवृत्ति का, उचित आवृत्ति का, जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण जो होते हैं किसी धातु सतह पर आपतित किया जाता है तो आप लोग जानते हैं वह मिनिमम ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो जब कोई प्रकाश किरण, उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित की जाती है धातु सतह पर, तो इस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है सर, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जित। और यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, आपको बोला जा रहा है तीव्रता बढ़ाने पर, क्या करने पर, तीव्रता बढ़ाने पर। तो इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होती है, धातु सतह पर क्या होता है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है जी, क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे सर तो प्रकाश के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर तीव्रता मिल रही है, इसके ऊपर क्या होगा बेटा, हलचल होगी, और हलचल होगी तो हम लोग जानते हैं अगर हम आइंस्टाइन के थ्रू चलते हैं, आइंस्टाइन के थ्रू चलते हैं तो आइंस्टाइन के थ्रू क्या होता है, ई बराबर एच न्यू की बात करते हैं जो फोटॉन की एनर्जी को लेते हैं, अर्थात प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर देखते हैं एच न्यू की बात किया जाता है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की आवृत्ति डाला जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या की बात करते हैं, तो जो तीव्रता की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर इसकी संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। भाई तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हो, 11 नंबर चैप्टर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पास तीव्रता बढ़ाते तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी क्या, नहीं सर, संख्या आवृत्ति के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की बात कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पास गतिज ऊर्जा जो होगा 1/2 mv², जो वो आवृत्ति पर निर्भर करेगा, किसके ऊपर निर्भर करता है, आवृत्ति। और वह न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग, देहली आवृत्ति, उससे कम आवृत्ति देने पर उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पास पूछा जा रहा है सर तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो देख सकते हैं तीव्रता बढ़ाने पर ये बढ़ रही है। और मुक्त मूलक में पढ़े आप लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़े हैं, अनुगमन वेग में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के विपरीत डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब है इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पास विभव की बात कर सकते हैं बेटा, हम लोग किसकी बात करें सर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीव्रता बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तीव्रता। तो फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, पीईसी की बात है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर सकते हैं, इस प्रकार से होती है। तो तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर, पोटेंशियल बढ़ाने पर, ठीक है, क्या होती है आपका
ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अर्थात पहला नंबर का आपका आंसर सही है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आते हैं आपका 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से आपको डिटेल करनी है, ध्यान दिए रहना बेटा। ठीक है, आगे आते हैं भैया चौथा नंबर क्या, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूरेनियम की बात किया जा रहा है। ये 92 होता है, 200 और कितना होता है 38। ये क्या है आपका यूरेनियम। यूरेनियम क्या बेटा, यूरेनियम। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है आपको। यूरेनियम में, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। कक्षा 12वीं की बात किया जा रहा है, लेकिन 12 नंबर चैप्टर की बात किया जा रहा है क्या, नहीं सर 13 नंबर में है ये सब चीज क्वेश्चन बेटा, ध्यान देना। यूरेनियम की बात करते हैं, आप लोग ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग को पता ही होगा, कोई भी परमाणु की बात कर सकते हैं। परमाणु के अंदर जो होती है सर, समस्त भाग में क्या होता है, न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। उसको क्या कहते हैं, रदरफोर्ड भाई साहब बता दिए थे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, नाभिक कहते हैं। और समस्त द्रव्यमान जो होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर समस्त द्रव्यमान जो होती है, समस्त द्रव्यमान जो होती है ना, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होती है वो प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब यहाँ पर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग न्यूक्लियॉन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन भी कह देते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों का सम्मिलित रूप की बात, दोनों का योग की बात किया जा रहा है। और प्रोटॉन को हम लोग जानते हैं बेटा, ध्यान दी, कोई भी तत्व की बात कर सकते हैं, कोई भी तत्व। 118 तत्व में से कोई भी तत्व की बात किया जा रहा है, जिसे परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट किया जाता है और परमाणु भार को ए से डिनोट किया जाता है। तो फाइनली इसका हम लोग फार्मूला अगर निकालना चाहते हैं, तो परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या की बात कर सकते हैं, यहाँ पास क्या आएगा बेटा, जेड आएगा, यहाँ पास एन आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पास देख सकते हैं, ये क्या है उसका परमाणु क्रमांक, ये क्या है तो उसका परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना हो सकता है बेटा आपका, 238 है ना। और परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है, प्लस यहाँ पास एन है। तो इसको एन को इधर ही रख दो। ठीक है, एन को रख देते हैं और 238 की बात कर सकते हैं। 238 माइनस कितना, 92, घटाओगे तो 100 कितना आ जाएगा, 46। अर्थात ये संख्या आ रहा है तो कोई यूनिट नहीं रहेगा। वैसे भी न्यूट्रॉन जानते हैं हम लोग उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। इसका मतलब है कि आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका सी नंबर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी। ये सी आंसर है आपका। ठीक है, ध्यान देंगे। 100 कितना आएगा आपका, 46 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालने आना चाहिए बेटा, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसके बेस पर, जो आपको आना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं। आपको 10 नंबर चैप्टर दिया है, ये 14 नंबर चैप्टर का है। एमसीक्यू अगर बात कर सकते हो बेटा, तो आपका 1 नंबर चैप्टर से लेकर पूरा 14 नंबर चैप्टर तक आएगा ही आएगा। अर्थात उसमें वन लाइनर क्वेश्चन की करो, एक लाइन में आंसर शब्द या एक शब्द आंसर देने वाला, या एमसीक्यू की बात कर सकते हैं। 10वां नंबर क्या बोलना चाह रहा है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक, 10वां नंबर, एन प्रकार के अर्धचालक में, अर्धचालक में, ठीक है, बहुसंख्यक में आवेश वाहक होते हैं, बहुसंख्यक। ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन होते हैं सर, ठीक है, क्या होते हैं, पहला बोल दिया वीवर की बात कर सकते हैं, वीवर ही बोल दिया क्या बेटा आपका, वीवर बोल दिया। वीवर क्या है सर, है ना। ठीक है, आपका जो है होल्स की बात किया जा रहा है। और आपका पी की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है। और आपका सी की बात कर सकते हैं, अल्फा कण की बात किया जा रहा है। आपका डी की बात कर सकते हैं बेटा, आपका बीटा किरण की बात किया जा रहा है, बीटा किरण की बात किया जा रहा है। ठीक है, बीटा किरण। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा कि आपका जो आंसर है इसमें क्या हो जाएगा, है ना। पी प्रकार के अर्धचालक की बात है, हम लोग संधि पढ़ते हैं, पीएन संधि डायरेक्ट होते हैं, पीएन जंक्शन। पी और एन की बात कर सकते हैं, यहाँ पास अवक्षय परत होता है। वीवर की बात करते हैं, है ना, वीवर अलग होता है, ध्यान दिए रहना। वीवर मतलब वहां पास होल्स की बात किया जा रहा है भैया, ध्यान दिए रहना। तो पी में क्या होता है, होल्स होता है, पी में होल्स होता है। और इलेक्ट्रॉन, एन मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की बात किया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात किया जाता है, इस प्रकार से ऐसा। और जोड़ने के टाइम इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो हम बता सकते हैं बहुसंख्यक में, अर्धचालक में। और ये क्या होता है आपका, ठीक है, अलग अलग राशि की बात कर सकते हैं, जैसे फास्फोरस की बात कर सकते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन की बात कर सकते हैं। इस प्रकार इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। क्या होती है बेटा, 4। तो हम लोग देखते हैं सर, वहां पास अगर हम लोग पी मिला देते हैं फास्फोरस में, तो एक संख्या क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। कुल मिलाकर पी प्रकार के अर्धचालक में हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन की भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। अभी जो हम लोग देखे हैं बेटा, ध्यान दिए रहना, हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ देखे हुए हैं आपका सही विकल्प।
अर्थात वो आपका बात कर सकते हैं एमसीक्यू, जो कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हुए आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जो भी अगर डाउट होगा, डाउट को भी आपको इसमें कमेंट करके बता देना, ताकि हम आगे क्वेश्चन आगे अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें और आपका वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे।